हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करंट पॉइंट 95 चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है सुधाकर और आप देख रहे हैं करंट पॉइंट 95। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 का आयोजन अभी चल रहा है और इस बीच 8 जून को जो परीक्षा हुई थी उसका मैं आंसर की लेकर आया हूँ। चलिए, जो जीएस का क्वेश्चन है, जीके का, जीएस और जीके, उसको मैं कवर करूंगा। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन इससे मैच कर सकते हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में किस कर ने अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया था? आपके ऑप्शन सामने दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा जीएसटी। जीएसटी ने अनेक अप्रत्यक्ष करों को, इनडायरेक्ट कर जो थे उनको, उनका स्थान लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीएसटी से संबंधित संविधान यानी 122वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष पेश किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2014। आप लोग मैच करते चलें फटाफट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लाई ए रीथ फॉर योर सोल, ये साहित्यिक कृति, इसकी लेखक पूछा गया था। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, सोमाली के चक्रवर्ती। सोमाली के चक्रवर्ती इसका आंसर है। चलिए आप लोग क्वेश्चन को मिलाते रहिए, और काफी आसान क्वेश्चन आया हुआ था, डरने की वाली बात नहीं थी। अगर आप धैर्य से काम करते तो क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा सही होते। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाइक्टी बैट्रिकस काली प्रजाति एक प्रजाति है, किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थानीय वंश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को, अपने आंसर को मिलाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वारली चित्रकला परंपरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह महाराष्ट्र, वर्ली मुंबई में है, महाराष्ट्र में, तो वहीं पर इससे संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता था? तो भारत ने जीता था, इसका आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको लगभग सभी का ये गलत हुआ होगा। फिलहाल अगर आपने तुक्का लगाया है तो 2001 इसका आंसर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पाषाण युग को सामान्यतः कितने कालों में विभाजित किया जाता है? तो पुलिस का जो परीक्षा है, ये काफी आसान क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। ये इसको 2 गलत, 3 गलत, इस 8 गलत, 3 भाग में। ठीक है, अब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा 3 इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का, आप लोग मिलाइए, वियना। अब आपको बताना है वियना की किस देश की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा है? सबसे आसान क्वेश्चन मेरी तरफ से। तो तिलहन, तिलहन जो पीली क्रांति है उससे संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यूरोप से सीधे भारत तक समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी अगर मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वास्को डिगामा का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली, यानी कौन जीता था? इसका आंसर है मनु भाकर और अभिषेक वर्मा। आप लोग मैच करते रहिए, मनु भाकर और अभिषेक वर्मा। चलिए काफी आसान क्वेश्चन है। और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? तो ये सितवे बंदरगाह है, इसका विकास हो रहा है। आपको बताना है कि सितवे बंदरगाह कहाँ पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर विस्तृत आंतरिक चित्र बनाने वाली चिकित्सा तकनीक क्या है? यानी चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करती है, तो इसको बोलते हैं एमआरआई, यानी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। ठीक है, अब आपको एमआरआई का फुल फॉर्म पता करना है, क्वेश्चन आता है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि 2026 में उत्तर प्रदेश में नया रामसर साइट कौन सा जोड़ा गया? तो यूपी पुलिस का जो एग्जाम है कांस्टेबल का, ये काफी आसान क्वेश्चन रहता है, इसमें सीधा सीधा पूछता है। तो रामसर साइट के बारे में पूछा जा रहा है, नया कौन सा जोड़ा गया है? ये है पटना, पटना पक्षी अभयारण्य। आपको बताना है किस जिले में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उलुरु आयर्स रॉक किस देश से संबंधित है? ठीक है, किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन से द्वीप स्थित है? तो ये भारत, आप देख सकते हैं भारत, तो दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है, दक्षिण पूर्व इधर पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये देखिए।
इसका आंसर सीधे निकल गया। मैप आप बना सकते हैं तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई जिसको बोलते हैं, उसका मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो ये सिंपल सा मुंबई, इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच पुस्तक किसने लिखी थी? यह है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ सर ने इसको लिखा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 क्वेश्चन में आपने अभी तक कितने सही किए हैं इसको आपको देखना है। अगर आप जीएस से जीके में अपनी बढ़त बना लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही बढ़ते जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता दर्जा प्रदान किया था? सिंपल सा है, काफी चर्चा में था। आर्टिकल 370 विवादों में था। और क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है? इसमें से 3 ग्रीन हाउस गैसें हैं और एक नहीं है, तो कौन सी नहीं है? हीलियम, हीलियम गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये तीनों हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्रूड बर्थ रेट CBR क्या मापती है? प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या। ठीक है, इसकी ये इसका आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अब आप उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो अवध के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वाजिद अली शाह इस क्वेश्चन का आंसर है, वाजिद अली शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। आइसलैंड, आइसलैंड की आधिकारिक मुद्रा। अब एग्जाम का आपका 2 दिन और होने वाला है, तो आप मुद्रा, देश, देश की राजधानी, ये सब आप याद करके रखिए। तो आइसलैंड की जो आधिकारिक मुद्रा है उसको पूछा गया, तो आइसलैंडिक क्रोना इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो निजामाबाद, आजमगढ़ वाला। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। चलिए 25 के बाद 26 देखते हैं। CERT यानी CERT सर्ट इन होता है, ने 2025 में कितने साइबर मामलों का निपटारा किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर 2944। आप लोग इसको एक बार और देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर इसरो होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आयोग ने पता नहीं कैसे पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 28, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन सा संगठन प्रदान करता है? तो इसका जो एक शिफ्ट में भी पूछा गया था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आयोग समझ रहा है कि क्वेश्चन कैसे पूछना है। तो ये CSIR, इसका CSIR इससे संबंधित है। ठीक है, ये संगठन प्रदान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भास्कराचार्य यानी जिसे भास्कर द्वितीय नाम जानते हैं द्वारा रचित प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ भास्कराचार्य की कौन सी है? लीलावती। लीलावती, भास्कराचार्य की लीलावती है। आप टीवी में स्टोरी भी इसकी आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा किस राज्य ने शुरू की? इस क्वेश्चन का आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा शुरू किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर और है 31 है। वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया गया है। ठीक है, तो 2024 का पूछ लिया है, 2 साल पहले का। चलिए 27 अप्रैल इसका आंसर है, आप लोग अपना मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 है। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल, समर्थ पोर्टल अब सबको तो पता नहीं होगा, मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका क्या काम है? तो उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना इसका मुख्य काम था। ठीक है, इस आप लोग मुझे लगता है 50% लोग इसको गलत किए होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जिसको बोलते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र किस शहर में स्थित है? यानी पूछ रहा है गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? सूरत में, गांधीनगर में, वडोदरा में, अहमदाबाद में? इसका आंसर है गांधीनगर, तो गांधीनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? इसका आंसर है 35 वर्ष। ठीक है, 35 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ये श्रृंखला पूछ रहा है। ऐसे माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है तो किस श्रृंखला से जुड़ा हुआ है? ये किससे है? हिमालय से, हिमालय का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। कोलाटम लोक नृत्य, कोलाटम बहुत से सारे बच्चों का ये गलत हो गया होगा। कोलाटम नृत्य लोक नृत्य है, कहाँ का है मुख्य रूप से, किस राज्य में पूछा जा रहा है कोलाटम? तो ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश से काफी क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 28 फरवरी।
रटने वाली चीज़ है और समझने वाली भी चीज़ है, विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। अब सबसे आखिरी क्वेश्चन है आज का, और ये आपकी आंसर की समझिए इसको। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 68 डिग्री 7 इंच, ये ठीक है। तो 20 का आंसर है। आप लोग मैच के लिए अब आपके 38 में से जीके के जो क्वेश्चन आए हुए थे उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप हमें प्लीज कमेंट में बताइए। इससे जो कट ऑफ है इससे अंदाजा मिलेगा कि आप अगर 38 में से 30 प्लस हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए, कट ऑफ कहीं जाने वाले नहीं है और सिलेक्शन आपका पक्का है। चलिए तो दोस्तों, और भी जो क्वेश्चन अभी शिफ्ट होने वाले हैं और एग्जाम हो रहे हैं उसका मैं जीएस का जो क्वेश्चन है उसको मैं निकालूंगा और आपको सही उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको किसी उत्तर में डाउट है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए हम आपकी समस्या को समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।